आज की जो हमारी वीडियो है ये है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स पर आधारित स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसी चैप्टर की वीडियो कंटिन्यू हम दे रहे थे, जिसमें आप लोगों को हमने दो चैप्टर, एक तो आपका इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन, दूसरा था काई स्क्वायर टेस्ट। इन दो चैप्टर्स की वीडियो आप लोगों के पास कंटिन्यू गई है। अब बीच में अब उसके बजाय कुछ लोगों ने एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को भी शुरू करने के लिए गुहार लगा रखी है, तो भाई अब इनकी बात भी सुनी जाएगी। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स की भी प्रॉब्लम आपकी शुरुआत कर ही देते हैं, और इसमें हम क्वेश्चन को लेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एमकॉम में पढ़ाई जाने वाली और एमबीए में पढ़ाई जाने वाली ये बुक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। इसमें एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स कहीं कहीं पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं नहीं भी पढ़ाया जाता है। इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से शुरुआत है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ से शुरू है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है अरेंज द फॉलोइंग डाटा इन ए 9 स्क्वायर टेबल एंड फाइंड द अननोन क्लास फ्रीक्वेंसीज। इसमें 9 स्क्वायर टेबल बनाना है और अननोन वैल्यूज को निकालना है। तो आखिर वो अननोन वैल्यूज कौन कौन सी होंगी और उनको निकालने का जो बेस है वो क्या है, इन्होंने कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है इस वक्त। तो आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने दिया है इंटेलिजेंट फादर्स विद इंटेलिजेंट सन्स, फिर डल फादर्स विद इंटेलिजेंट सन्स, इंटेलिजेंट फादर विद डल सन्स, डल फादर विद डल सन्स। इसका मतलब होता है बुद्धिमान पिता और बुद्धिमान बेटे कितने हैं, और डल फादर यानी मूर्ख फादर यानी पिता और बुद्धिमान पुत्र कितने हैं, इनकी संख्या दी है। जब हम 9 स्क्वायर टेबल बनाएंगे तो मिसिंग नंबर्स हमारे उस टेबल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किए जाएंगे। इसको बनाएंगे कैसे, तो आप शुरू से देखिए, स्टार्टिंग से। हमने यहाँ पर 9 स्क्वायर एक टेबल बनाया है। यहाँ पर देखेंगे तो कैपिटल ए, इसे स्मॉल ए मानेंगे, वैसे अल्फ़ा बीटा का सिस्टम है इसमें, तो हम इसको कैपिटल ए स्मॉल ए ले लेंगे, इसको कैपिटल बी और स्मॉल बी मान लेंगे। तो कैपिटल बी स्मॉल बी लेके बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे तो भाई आप वही समझिएगा, क्योंकि बोलते समय ही ज़्यादातर जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसकी वजह से चैप्टर कंफ्यूज हो जाता है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, जब इधर से कैपिटल ए चलेगा उधर से कैपिटल बी चलेगा तो कैपिटल ए बी हो जाएगा ये, और इधर से स्मॉल ए और कैपिटल बी होगा तो स्मॉल ए कैपिटल बी होगा। इधर से कैपिटल ए और स्मॉल बी चलेगा तो कैपिटल ए स्मॉल बी, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। और इधर से स्मॉल ए इधर से स्मॉल बी तो स्मॉल ए स्मॉल बी हो जाएगा। और ये पूरी लाइन जब लास्ट में पहुंचती है तो ये जो बी है स्मॉल बी, ये लास्ट वाला स्मॉल बी होगा, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ कुछ नहीं है। और इधर एक कैपिटल बी है तो ये कैपिटल बी होगा। इन दोनों का जो टोटल है वो एन होगा। इधर से भी टोटल करेंगे तो एन ही आना चाहिए। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है उसके अकॉर्डिंग हम जो पॉजिटिविटी वाली चीज़ें होती हैं उनको हम कैपिटल में लेके चलते हैं। जैसे इंटेलिजेंट पॉजिटिव में चलता है, तो जो मूर्ख होता है वो नेगेटिव होता है। तो इंटेलिजेंट को हम कैपिटल में लेके चलेंगे, और कैपिटल ए में इंटेलिजेंट फादर हो गए, और डल फादर जो है वो स्मॉल ए का काम करेंगे। ऐसे ही इंटेलिजेंट सन जो है वो कैपिटल बी का काम करेंगे, और डल सन जो होंगे वो स्मॉल बी का काम करेंगे। अब जो क्वेश्चन के मुताबिक हमारी इन्फॉर्मेशन है पहले उनको लिख देंगे। तो इन्फॉर्मेशन में है इंटेलिजेंट फादर और इंटेलिजेंट सन। तो भाई इंटेलिजेंट फादर का मतलब कैपिटल ए हो गया, इंटेलिजेंट सन का मतलब कैपिटल बी हो गया। इसका मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी, इन दोनों की जो संख्या है वो 248 है। तो कैपिटल ए कैपिटल बी की संख्या, कैपिटल ए कैपिटल बी यही है, तो ये 248 है। इस बात को आप ध्यान देंगे। इसके बाद दूसरा है डल फादर इंटेलिजेंट सन। अब देखेंगे डल फादर है स्मॉल ए, और इंटेलिजेंट सन है कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। अब स्मॉल ए कैपिटल बी ये है, और इसकी जो संख्या यहाँ पर बताई गई 92, तो यहाँ पर 92 हम लिख देंगे। इसके बाद है इंटेलिजेंट फादर और डल सन। तो इंटेलिजेंट फादर तो भाई कैपिटल ए हो गया, डल सन हो गया स्मॉल बी। तो
तो कैपिटल ए स्मॉल बी, तो कैपिटल ए स्मॉल बी इस बॉक्स में देखेंगे तो कैपिटल ए और स्मॉल बी ये है, तो और इसकी जो वैल्यू है वो है 81, तो यहाँ लिख देंगे 81। इसके बाद इन्होंने कहा डल फादर और डल सन। डल फादर डल सन का मतलब होता है, डल फादर ये है स्मॉल ए और डल सन हो गया स्मॉल बी। स्मॉल ए स्मॉल बी होता है ये, और इसकी संख्या यहाँ पर 579 यानी 579 दिया हुआ है। भाई हमारे पास चारों इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब ये बात ध्यान देने वाली है, उन्होंने मिसिंग पूछा है यानी ये सारी चीज़ें पूछा है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ की वैल्यू क्या होगी, इधर से जब टोटल करते हैं तो इन दोनों का टोटल ही यहाँ पर आता है। इसका मतलब है कैपिटल ए कैपिटल बी प्लस स्मॉल ए कैपिटल बी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कैपिटल बी पता चल जाएगा। ऐसे ही कैपिटल ए की अगर बात करें यहाँ की, तो ये कैपिटल ए बी और कैपिटल ए स्मॉल बी यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा। तो हम कैपिटल ए जब निकालेंगे तो वही दोनों वैल्यूज को जोड़ देंगे, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ के दिखा देंगे। 329 आए तो ये रहा 329। इसके बाद हम स्मॉल ए जोड़ेंगे यानी ये वाली वैल्यू यहाँ पर, तो इसके लिए स्मॉल ए कैपिटल बी और ए स्मॉल बी यानी इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो भाई ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, पहले तो फार्मूलाइज कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ऐसे इस प्रकार से ब्रैकेट में भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको खुल्लम खुल्ला छोड़ दें, ब्रैकेट में चाहे तो ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं। तो अब हम इसकी वैल्यू को रख देंगे 92 और 579, ये दोनों जोड़ेंगे 671 आ गया, ये रहा 671। अब हम बी को लेंगे कैपिटल बी, तो कैपिटल बी को निकालने के लिए कैपिटल ए बी और स्मॉल ए कैपिटल बी यानी ये दोनों वैल्यूज को जोड़ेंगे। तो पहले इन दोनों वैल्यू में पहले इनको कोडिंग कर लेंगे, फिर इनकी वैल्यू लिखेंगे, फिर 340 आएगा, ये रहा 340। इसके बाद हमें ये चाहिए स्मॉल बी यानी कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल बी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी यहाँ पर कोडिंग करेंगे और यहाँ पर इनकी वैल्यू रखेंगे, 660 आ गया और ये 660 हम यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से इन दोनों का जो टोटल है वही आना चाहिए जो इन दोनों का टोटल हो, यानी ये जो यहाँ पर नंबर आएगा इधर से टोटल करेंगे तो भी वही और इधर से टोटल करेंगे तो भी वही आना चाहिए। इसका मतलब है जो n की वैल्यू है कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों जोड़ दिया जाए तो भी और कैपिटल ए स्मॉल ए जोड़ दिया जाए तो भी सेम ही आना चाहिए। इस प्रकार से इसमें जो मिसिंग वैल्यू थी वो हमारी निकल गई। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी मिसिंग वैल्यू दिया हुआ है, निकालने के लिए कहा है। दिया क्या है इन्होंने तब की बार कोडिंग करने का मतलब मौका ही नहीं दिया है, कोडिंग खुद ही कर रखा है। तो 1 2 3 4 वैल्यू हमारे पास है और अननोन फिगर्स को हमें चेक करना है क्या इसमें कोई वैल्यू निगेटिव तो नहीं है। इसको सॉल्व कर देंगे, फिर आप तीसरा सवाल खुद करिएगा, फिर हम आपको चौथा क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ पर हमने कोडिंग करने के बाद देखेंगे बॉक्स 9 स्क्वायर टेबल तैयार है, जैसे पहले क्वेश्चन में कोडिंग हुई थी। उसमें हम इस वैल्यू को रखेंगे कैपिटल ए बी यानी कि कैपिटल ए बी ये रहा 250 रख देंगे। इस कैपिटल ए स्मॉल बी 120 है तो कैपिटल ए स्मॉल बी 120 ये रहा। इसके बाद स्मॉल ए कैपिटल बी 200 है, स्मॉल ए कैपिटल बी 200 है और यहाँ पर देखेंगे स्मॉल ए स्मॉल बी 70 है, 70 तो उसको रख दिया हमने यहाँ पे 70। अब हमें ये चाहिए कैपिटल बी, तो इसके लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कैपिटल ए बी और स्मॉल ए कैपिटल बी इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कैपिटल ए बी का मतलब वैल्यू टोटल बी निकालने के लिए कैपिटल ए बी और स्मॉल ए कैपिटल बी लेंगे तो कैपिटल बी आएगा। तो इसके लिए आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ने के लिए ये वाला फार्मूला यानी यहाँ पर कोडिंग करके हमने लिख दिया है। इसी प्रकार से भाई इसमें से आप चाहे इसको पहले निकाल लो चाहे इसको निकाल लो। अगर इसको निकालेंगे तो आपको इन दोनों वैल्यूज को जोड़ना पड़ेगा, यानी कैपिटल ए बी प्लस कैपिटल ए स्मॉल बी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 370 आएगा। ऐसे ही स्मॉल ए निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी इनकी कोडिंग कर लेंगे और इनकी वैल्यू लिख देंगे तो ये आ जाएगा। कैपिटल बी आपने देख ही लिया।
अब स्मॉल बी और देखेंगे। स्मॉल बी निकालने के लिए आपको इन दोनों वैल्यूज को जोड़ना पड़ेगा, यानी कैपिटल ए स्मॉल बी यानी इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये वैल्यू हमारी निकल जाएगी। एन के लिए तो आपको पहले मैंने बताया था कि इसको जोड़ेंगे तो भी यही आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के तो भी यही आना चाहिए, तभी समझ लीजिए राइट है। अगर इन दोनों को जोड़ के यहाँ कुछ और आ गया, यहाँ जोड़ के इन दोनों को कुछ और आ गया, तो समझ लो सवाल का नाश हो चुका है, अब सवाल आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप अपने आप खुद ही बना लीजिए और देखिए, अगर आप इसको समझ गए हैं पहले दूसरे को, तीसरा आराम से बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी हो चुका है। अब भाई देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको अपने लिए बनाने के लिए आपको स्वयं कहा है, आप खुद ही निपटाओ इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। यहाँ लिखा है, एक रिपोर्ट है कंज्यूमर का प्रेफरेंसेज का। इट वाज गिवन दैट आउट ऑफ 500 पर्सन का यहाँ पर जो है टेस्ट हुआ है, सर्वे हुआ है, उसमें 410 लोग ए नाम की वैरायटी वाली चीज़ को पसंद करते हैं। 380 मतलब 380 लोग जो है बी नाम की वैरायटी वाली वस्तु को पसंद करते हैं और 270 लोग ऐसे हैं जो दोनों को ही पसंद करते हैं। तो कह रहे हैं क्या डाटा में कोई इनकंसिस्टेंसी है? कहने का मतलब है क्या इसमें कोई वैल्यू निगेटिव आती है? डू यू फाइंड एनी इनकंसिस्टेंसी इन द डाटा गिवन बिलो? तो क्या इसमें जो डाटा यानी इन्फॉर्मेशन दी है इसमें कोई ऐसी वैल्यू है जो निगेटिव में आने की संभावना है? भाई इसको सॉल्व करेंगे पहले, तभी पता लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हमने यहाँ पर कोडिंग कर लिया। मान लिया ए जो है, ए प्रकार की जो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, उस वैरायटी को पसंद करने वाले लोगों को हम ए नाम से कोड कर दिए। जो नहीं पसंद करते हैं वो स्मॉल ए हो गए। इसी प्रकार से बी नाम की वैरायटी वाले प्रोडक्ट को गले में भी खराश हो रही है, पर कम वक्त पता नहीं क्या हो गया। बी नाम का जो प्रोडक्ट है उसको पसंद करने वाले लोगों को हमने कैपिटल बी के नाम से यहाँ पर डिनोट कर दिया, और जो कैपिटल बी नाम का प्रोडक्ट नहीं पसंद करते हैं उनको हमने स्मॉल बी के नाम से प्रेफर कर दिया, मतलब रिकमेंड कर दिया, उनको डिनोट कर दिया है। अब इनका कोडिंग तो हमने कर दिया, इस कोड को हमने कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी ऐसे भी लिख दिया। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इन्फॉर्मेशन में लिखा है जो लोग ए नाम के प्रोडक्ट को पसंद करते हैं वो 410 हैं। तो भाई ए नाम का प्रोडक्ट यानी ए का मतलब होता है ये वाला प्रोडक्ट पसंद करते हैं, तो कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो 410 है। अब इस लाइन में कैपिटल ए कहाँ है? यहाँ पर है, तो कैपिटल ए यही है, तो यानी इसको पसंद करने वाले लोग 410 है, तो हम यहाँ 410 लिख देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो बी नाम का प्रोडक्ट है उसको पसंद करने वाले लोग वो हैं 380 का मतलब होता है बी वाला इधर है, 380 ये रहा, कैपिटल बी हो गया। इसके बाद दोनों प्रोडक्ट को पसंद करने वाले लोग जो हैं वो 270 है। 270 यानी ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी पसंद करने वाले लोग 270 हैं। सर्वे हुआ 500 लोगों का, तो एन की वैल्यू 500 आ गई। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको कोडिंग कर लिया। कोडिंग करने के बाद हमने यहाँ की वैल्यू, जो यहाँ पर ए नाम की वस्तु पसंद कर रहे हैं वो तो है 410, जो बी नाम की वस्तु को पसंद कर रहे हैं वो है 380, जो दोनों को पसंद कर रहे हैं वो है 270। कुल संख्या है इनकी एन यानी 500। तो इनको हम जो हमें वैल्यू पता है, जैसे कि ए नाम की वस्तु 410 हो गई, बी नाम की वस्तु यानी कि बी कौन सा है, ये रहा 380, और ए बी यानी दोनों को 270 हो गए, एन 500 हो गया। अब सोचने वाली बात है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, अब बीच वाली वैल्यू नहीं पता। जैसे अब ये नहीं पता है तो इसका टोटल यही है, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू 110 का पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल बी में से कैपिटल ए कैपिटल बी को माइनस करेंगे। यार बोलते समय ना जुबान भी लड़खड़ाने लगती है कि वो एक ही वैल्यू को कैसे घचर पचर हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम इस वैल्यू को निकालेंगे, स्मॉल ए कैपिटल बी यानी ये वैल्यू निकालेंगे, तो कैपिटल बी में से कैपिटल ए बी को यानी इसको माइनस करेंगे, क्योंकि इन दोनों का टोटल यही होता है, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये अपने आप ही निकल जाएगा, यानी कि ऐसे।
इसके बाद है अब हमें अगली वैल्यू निकालनी है मिसिंग वाली। कौन सी मिसिंग वाली निकालेंगे? तो जो मिसिंग वाली है अब ये वाली, क्योंकि हमें ये और ये दोनों पता है, तो ये जो टोटल है इसमें से इसको निकाल देंगे तो ये अपने आप निकल जाएगा। यानी कैपिटल ए स्मॉल बी इक्वल टू होएगा ए कैपिटल ए में से कैपिटल ए बी माइनस कर देंगे, यानी ऐसे 410 में से 270 घट गया 140 है। यानी अब हमें ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, अभी ये और बाकी है। तो अब हमें कौन से नंबर चाहिए? हमें चाहिए स्मॉल ए यानी ये वाला नंबर। अब इसको जानने के लिए और इसको जानने के लिए दो ही नंबर हमारे पास बच रहे हैं। अब इसको निकालने के लिए भाई ये तो वैल्यू पता ही है हमें, 500 है और ये 410 है, तो 500 में से यानी n में से हम कैपिटल ए को माइनस करेंगे, 90 आ जाएगा, यानी ऐसे। इसके बाद हमें चाहिए स्मॉल ए भी निकल गया, इसको मैंने दूसरे तरीके से भी निकाल के दिखाया है यहाँ पर। इसका मतलब होता है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तब भी ये आएगा 90। अगर ये दोनों आपके पास मौजूद होंगे तभी होगा। लेकिन अब आप ये सोचिए कि हमारे पास अब ये वैल्यू तो हमारे पास हो गई, लेकिन अभी हमारी ये वैल्यू मिसिंग चल रही है। तो इसको निकालने के लिए हमें एक काम और करना होगा। इन दोनों का जो टोटल है वो 500 होता है, तो 500 में से हम 380 माइनस करेंगे, यानी n माइनस कैपिटल B इक्वल टू स्मॉल b। यानी इस प्रकार से ऐसे मतलब सोल्व करने का तरीका दोनों एंगल से हो सकता है। कौन कौन से एंगल हो सकते हैं इसमें? पहले नंबर पे तो आप इसको निकाल लीजिए। अगर इसको आप निकाल लेंगे 500 में से 380 घटा के 120, तो आपको निकालने के लिए फिर ये बचेगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन अब क्योंकि इन दोनों का टोटल ये वैल्यू होती है, तो इसका मतलब साफ है कि इसमें से हम इसको घटाएंगे तभी ये पाएंगे। अब 120 में से 140 घटाएंगे तो माइनस में ही आएगा 20, और इधर 110 में से 20 घटाएंगे तब आएगा 90। इसका मतलब है यहाँ की जो वैल्यू है ये निगेटिव प्रेजेंट कर रही है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर दो प्रकार की कंडीशन को अप्लाई किया। इन दोनों का जो टोटल है वो 90 आना चाहिए, क्योंकि हम 90 निकाल चुके हैं। अगर आपने 90 निकाल लिया है तो इसको सॉल्व करने के लिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हमने यहाँ पर प्रेजेंटेशन में इसको दिखाया भी है। स्मॉल a इक्वल टू, यानी ये जो वैल्यू है वो इन दोनों को जोड़ करके आती है, यानी कि स्मॉल a कैपिटल b, स्मॉल a कैपिटल b ये है, और स्मॉल a स्मॉल b यानी ये, इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को जोड़कर ये आता है। इसका मतलब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा। यानी स्मॉल a में से स्मॉल a और कैपिटल B, यानी कि अगर हम इस स्मॉल a कैपिटल B को निकालना है, यानी इसको निकालना है, तो हम स्मॉल a में से स्मॉल a कैपिटल B इसको माइनस करेंगे, तो 90 में से 110 माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। तो ऐसे भी माइनस 20 आएगा। और इस प्रकार से क्योंकि हम 120 पहले निकाल चुके हैं, तो 120 में से 140 को माइनस करेंगे तो भी हमारा ये माइनस में ही आएगा। इसका मतलब साफ है कि अगर अब हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ रही है, अब प्रूफ हो चुका है कि अब हमारे पे सारी वैल्यूज पता हो गई है। अब हम जानना चाहेंगे कि इन दोनों को जोड़कर यही आना चाहिए। अब ये 140 है और ये माइनस का 20 है, तो 140 में 20 को जोड़ेंगे तो माइनस है ये, तो ये जुड़ेगा नहीं, ये माइनस होगा क्योंकि ये माइनस में है, तब ये 120 आ जाएगा। यानी प्रूफ हो चुका है कि यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी पाई जाती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी जो नंबर है वो -20 से ही आ रहा है। तो यहाँ पर चेक करेंगे इसका आंसर, तो यहाँ पर है, वो बोलता है क्या इनकंसिस्टेंसी है, तो जवाब है यस। यहाँ पर स्मॉल a स्मॉल b -20 है, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो -20 है पहले वाले में। दूसरे वाले में भी बोल रहा है क्या आप पाते हैं कि कोई इनकंसिस्टेंसी जो डाटा दिया है उसमें है, तो भाई इसका सेकेंड पार्ट तो आप ही सोल्व करो और देखो वैल्यू को रख करके कि इनकंसिस्टेंसी आपका -50 आता है या नहीं, ये आपको चेक करके प्रूफ करना है। हमने ऊपर वाला सोल्व किया, आप नीचे वाला करेंगे। ओके, फिर हम अगले क्वेश्चन को लेंगे, 5, 6, 7 को एक बार लेंगे,
फिर 8 9 10 लेंगे। इसी प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक भी ज़रूर ठोक देना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, हाँ इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट में बताते रहिए। कोई चीज़ कंफ्यूज कर रहा हो तो भी बताते रहिए, ताकि हम उसको मॉडिफाई करें और आपको सेटिस्फाइड करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाकी और लोगों को निराश नहीं होना है, उनकी वीडियो भी कंटिन्यू अपलोड होगी। और वीडियो शेयर करने में भी कंजूसी मत कीजिएगा, वीडियो शेयर करते रहिए और कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार में समझ में ना आए बार बार वीडियो को देखते रहो, जब तक कि समझ में ना आ जाए।